हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में 5.5 तक किया था। अब हम 5.6 स्टार्ट कर रहे हैं। 5.6 में हमारा है इफ x एंड y आर कनेक्टेड, तो हमें फाइंड आउट करना है dy by dx। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है x is equal to 2at square and y is equal to 8t की पावर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारा फंक्शन x के रेस्पेक्ट में है और t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारा आएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2a, कॉन्स्टेंट है ऐसे ही रहेगा, और t स्क्वायर का हमारा डिफरेंशिएशन होगा 2t। तो आंसर हमारा क्या आएगा 4at। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा dy by dt, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इज इक्वल टू ए हमारा कांस्टेंट है और t पावर 4 का हो जाएगा 4t की पावर 3। तो आंसर हमारा आएगा 4a/t³। निकालना हमें क्या था dy by dx। तो इस वाली टर्म को ऊपर रखेंगे, इस वाली टर्म को नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें dy by dx निकालना है, तो इसको मैं लिखूंगी dy by dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, हमारा आएगा dy by dx। और आगे के क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिखूंगी, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला फंक्शन ऊपर रहा 4a/t³, ये वाला फंक्शन हमारा नीचे आया 4a/t। 4a से 4a कैंसिल हो गया, 8t से 8t कैंसिल हो गया, हमारा आंसर सिर्फ क्या बचेगा t²। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया dy by dx इज इक्वल टू t²। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे वो एक्स वाई में गिवन थे और हम dy by dx निकालते रहे। तो यहाँ पे हमारा x अलग दे रखा है, y अलग दे रखा है, किसी और फंक्शन में दे रखा है, तो उसके रेस्पेक्ट में करना है और डिवाइड करना है। अब इस तरह के एक दो क्वेश्चन सॉल्व और कर लूंगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x is equal to a cos theta and y is equal to b cos theta। तो यहाँ से मैं कर रही हूँ dx अपॉन b थीटा, क्योंकि अब हमारा फंक्शन थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो इसका हमारा हो जाएगा a, कोस का होगा माइनस साइन थीटा। यहाँ मैं निकाल रही हूँ dy by d थीटा, तो ये हो जाएगा b, और कोस का हमारा क्या आएगा साइन थीटा। निकालना हमें क्या था dy by dx, दोनों को मैं डिवाइड करूंगी तो ये हमारा आ गया b साइन थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा। ये कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा सिर्फ क्या बचेगा माइनस b अपॉन a। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है x is equal to sin t and y is equal to cos 2t। तो यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूंगी तो ये हमारा हो गया dx अपॉन dt इज इक्वल टू साइन का हमारा आएगा cos t। यहाँ पे मैं कर रही हूँ dy by dt। तो पहले हम cos का करेंगे, cos का हमारा हो जाएगा माइनस का 2 साइन 2t इंटू 2t का करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2। अब इनको मैं डिवाइड करूंगी तो हमारा आएगा dy by dx इज इक्वल टू, ये फंक्शन ऊपर आ माइनस का 2 साइन 2t अपॉन में हमारा क्या आया cos t। अब हमें यहाँ आंसर नहीं छोड़ना है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। जब तक हम सॉल्व कर सकते हैं तब तक करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना होता है। तो -2 हमारा ऐसे ही रहा, साइन 2t का फॉर्मूला लगाऊंगी 2 साइन t cos t अपॉन cos t। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बचेगा -2 2 4 साइन। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको पूरी एक्सरसाइज में ऐसे ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करना, मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। इसको सॉल्व करेंगे dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू, cos का हो जाएगा माइनस sin थीटा, cos का माइनस होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमारा आएगा 2 sin 2 थीटा।
कोस का होगा माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 थीटा का 2 आएगा। अब यहाँ मैं सॉल्व कर रही हूँ तो ये हमारा आएगा y इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा। अब हमें क्या करना है, dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा अपॉन माइनस का साइन थीटा प्लस का 2 साइन 2 थीटा। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो हमारा फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करोगे और यहाँ पे हम माइनस साइन इसका sin 2 थीटा का फॉर्मूला खोलेंगे। या फिर आंसर को यहीं भी छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर हम यहाँ ऊपर सॉल्व करते हैं, सपोज करो ये हम यहीं पे आंसर छोड़ेंगे, आंसर हमारा आएगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन 2 sin 2 थीटा माइनस का sin थीटा। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करती हूँ तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं cos थीटा अगर फॉर्मूला लगाती हूँ तो ये हमारा हो गया 2 cos 2 थीटा का हमारा फॉर्मूले 3 फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। तो कुछ भी टर्म हमारी कॉमन नहीं आएगी और नीचे से तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ 2 sin थीटा cos थीटा लोगे तो sin थीटा कॉमन आ गया, बट ऊपर से हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा न्यूमरेटर पार्ट से, तो ये हमारा फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारा यहीं पे आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व कर लो। x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस। अब यहाँ पे इसको मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ dx अपॉन डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, a कांस्टेंट है ऐसे ही रहा, थीटा का हमारा 1 हो जाएगा, साइन का हमारा क्या होगा कोस थीटा। यहाँ से मैं सॉल्व कर रही हूँ dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू 1 का 0 हो गया, कोस का हमारा क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। अब मैं निकाल रही हूँ dy बाई dx दैट इज इक्वल टू a माइनस का a साइन थीटा अपॉन a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, a से a कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, यहाँ मैं साइन थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगी, साइन थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 और 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होगा दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ हमारे कैंसिल हो जाएंगे और हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा। तो यहाँ मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ साइन थीटा का मैंने फॉर्मूला रखा तो हो जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस कोस का लगा रही हूँ तो ये हो गया हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारा क्या बचेगा माइनस कोस थीटा बाई 2 और नीचे हमारा बचा साइन थीटा बाई 2 और ये क्या हो जाएगा माइनस का कोस थीटा बाई 2। तो ये हमारा सिंपलेस्ट हो गया। तो आप जहां तक उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो वहां तक सॉल्व करोगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गई हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करना, या फिर मैं लास्ट में कराती हूँ। उससे पहले मैं आ रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है x इज इक्वल टू a cos t प्लस log 10 t अपॉन 2, y हमारा है a sin t, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, cos का हमारा हो जाएगा माइनस का sin t प्लस पहले log का करेंगे तो log का हमारा क्या आएगा 1 अपॉन 10 t अपॉन 2 इंटू 10 का करूंगे तो 10 का हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर t अपॉन 2, उसके बाद एंगल का करूंगी तो हमारा क्या आएगा 1 अपॉन 2। तो इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लूँ तो ये हमारा हो गया a इंटू माइनस का साइन t प्लस देखो 1 अपॉन 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ तो मैं आगे ले रही हूँ, इंटू ये हमारा हो गया cos t अपॉन 2 अपॉन sin t अपॉन 2, 1 अपॉन 10 कोट होता है और कोट को मैंने लिखा cos अपॉन sin, इंटू sec स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन
कोस स्क्वायर टी अपॉन 2। अब एक कोस से हमारा एक कोस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बचा a इंटू माइनस का साइन टी प्लस, अब देखो 1 अपॉन 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, 1 अपॉन साइन टी। अब इसमें मैं एलसीएम लूंगी, तो ये हमारा हो गया a इंटू ये साइन इंटू साइन माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस का 1 अपॉन में हमारा क्या आ गया साइन टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर हमारा क्या होता है कोस स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया a इंटू कोस स्क्वायर टी अपॉन में साइन। तो ये तो हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया, जितना मैं इसको सॉल्व कर सकती थी। अब मैं y का कर रही हूँ, तो y का क्या आएगा dy बाई dt इज इक्वल टू a, साइन का हमारा क्या हो जाएगा कोस। निकालना क्या था हमें dy बाई dx, तो यहाँ पे मैं dy बाई dx निकाल रही हूँ, तो dy बाई dx ये डिवाइड हो जाएगा a कोस t अपॉन a कोस स्क्वायर t, और नीचे साइन है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन का t। एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, और साइन अपॉन कोस हमारा क्या हो गया 10, तो dy बाई dx हमारा कितना आ गया 10। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 छोटा है, इजी है, आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 मैं करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है x इज इक्वल टू a कोस थीटा प्लस का थीटा इंटू साइन थीटा, और y हमारा दे रखा है a इंटू साइन थीटा माइनस का थीटा कोस थीटा। इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो ये हमारा हो गया dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a हमारा कांस्टेंट है बाहर रहेगा, कोस का हमारा हो जाएगा माइनस का साइन थीटा प्लस, यहाँ मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगी फर्स्ट और सेकंड लेके, तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, साइन का हमारा हो गया कोस थीटा प्लस सेकंड साइन थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, थीटा का हमारा हो गया 1, ये हो गया हमारा माइनस साइन थीटा, ये हमारा हो गया प्लस साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारा क्या बचा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू यहाँ से बचा a, और यहाँ से हमारा क्या बचेगा थीटा कोस। तो ये हमारा dx अपॉन डी थीटा आ गया। ऐसे ही मैं इधर सॉल्व कर लूँ, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a हमारा कांस्टेंट है बाहर रहा, साइन का हमारा होगा कोस थीटा माइनस, यहाँ मैं प्रोडक्ट रूल लगा रही हूँ, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट थीटा इंटू कोस थीटा का हमारा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, या बाद में खोल लेना इसको, तो इसको मैं कर रही हूँ माइनस का साइन थीटा प्लस सेकेंड कोस थीटा इंटू थीटा का हमारा हो गया 1। इसको मैं सॉल्व करूंगी, तो ये हमारा आ गया a इंटू ये हमारा हो गया कोस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा माइनस प्लस माइनस कोस थीटा, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा बचा a थीटा साइन। निकालना हमें क्या था dy बाई dx, तो dy बाई dx इज इक्वल टू ये ऊपर रहेगा a थीटा साइन थीटा, ये वाला पार्ट हमारा नीचे आ जाएगा a थीटा कोस थीटा, a से a कैंसिल थीटा से थीटा कैंसिल, तो आंसर हमारा सिर्फ क्या बचा 10 थीटा बचा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया है। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 11 इज x is equal to a की पावर साइन इनवर्स ऑफ t and y is equal to a की पावर कोस इनवर्स ऑफ t और इसका स्क्वायर रूट। प्रूव हमें करना है dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो चेन रूल लगाएंगे, तो ये हमारा हो गया dx अपॉन dt इज इक्वल टू, पहले हम स्क्वायर रूट का करेंगे, तो स्क्वायर रूट का हमारा आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट, सेम टर्म रहेगी a की पावर साइन इनवर्स ऑफ
उसके बाद हम a की पावर x का करेंगे, तो a की पावर x का हमारा क्या होता है, a की पावर x पहले सेम रहेगा फॉर्मूला इनटू log a। उसके बाद हम साइन इनवर्स ऑफ t का करेंगे, तो साइन इनवर्स ऑफ t का हमारा क्या आएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो ये वाला इससे कैंसिल होके ऊपर रूट में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a की पावर साइन इनवर्स ऑफ t। तो यहाँ पे इसका आंसर हमारा क्या आया 1/2 रूट ये वाली टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर हमारा क्या बचा log a इंटू ए की पावर साइन इनवर्स ऑफ टी का रूट। ये हमारा बच गया dx अपॉन dt। अब मैं y का करूंगी सेम तरीके से, तो हमारा आएगा dy बाई dt इज इक्वल टू, पहले रूट का करेंगे तो ये हमारा हो गया 1/2 रूट a की पावर कोस इनवर्स ऑफ इंटू, उसके बाद a की पावर x का करेंगे तो ये हमारा आएगा a की पावर कोस इनवर्स ऑफ t इंटू log a। फिर हम कोस इनवर्स का करेंगे तो हमारा आएगा -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी ये वाला पार्ट इससे कैंसिल होकर ऊपर रूट में शिफ्ट हो जाएगा a की पावर कोस इनवर्स ऑफ t। तो यहाँ हमारा आंसर बचा 1/2, ये वाली रूट में आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन बाहर ले लूँ, ये हमारा हो गया log a इंटू यहाँ पे हमारा बचा a की पावर कोस इनवर्स ऑफ। अब हमें निकालना क्या था dy बाई dx, तो इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगी, तो हमारा dy बाई dx क्या आएगा, डिवाइड कर लूँ, ये वाली टर्म हमारी ऊपर रहेगी, तो ये हो गया -1 इंटू log a इंटू a की पावर कोस इनवर्स ऑफ t अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म। अब ये वाली टर्म हमारी नीचे आएगी, तो ये हो गया 1/2 इंटू 2 के साथ हमारा रूट की टर्म भी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ऊपर हमारा था log a इंटू a की पावर कोस इनवर्स ऑफ 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये वाले पार्ट से ये कैंसिल, ये वाले पार्ट से ये वाला कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या बचा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस का a की पावर कोस इनवर्स ऑफ t अपॉन a की पावर साइन इनवर्स ऑफ t। अब ये देखो a की पावर कोस इनवर्स ऑफ t किसका है हमारा y का, और a की पावर साइन इनवर्स ऑफ t ये हमारा क्या है x, तो इनकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का y अपॉन x। तो यही हमें प्रूव करना था कि dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x। इसको मैं रिपीट कर रही हूँ, dx अपॉन dt निकाल रहे हैं, पहले हम रूट का करेंगे चेन रूल से, तो रूट का हमारा हो जाएगा 1/2 रूट x, x की जगह हमारी पूरी टर्म आएगी। उसके बाद हम a की पावर x का करेंगे, तो a की पावर x का हमारा क्या होता है a की पावर x इंटू log a। फिर उसके बाद साइन इनवर्स का किया तो आएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल होकर रूट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर ये वाला बचा। ऐसे ही मैंने y का किया dy बाई dt, तो इसका ये वाला आंसर आ गया। फिर दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा dy बाई dx कैंसिल करके हमारा क्या आएगा माइनस y अपॉन x। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको एक स्टेप याद रखना पड़ेगा। Question number 7 is x is equal to sin cube t upon cos 2t। उसके बाद y हमारा दे रखा है y is equal to cos cube t upon cos 2t। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से हमारा आएगा dx अपॉन dt, एम्प्लाइज का साइन बना लो क्योंकि उसी लाइन में मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ ये नीचे वाला फर्स्ट फंक्शन होगा, ऊपर वाला सेकंड फंक्शन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन cos 2t का रूट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो 3 साइन स्क्वायर t इंटू साइन का हमारा क्या हो जाएगा cos। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, डिवाइड में हमारा माइनस आता है, माइनस
साइन क्यूब टी इंटू नीचे वाले का करोगे तो 1/2 रूट कोस 2t। उसके बाद कोस 2t का करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन 2t और फिर हमारा क्या आएगा 2t का 2 अपॉन इसका होल स्क्वायर तो रूट हट जाएगा तो हमारा सिर्फ क्या आएगा कोस 2t आएगा। अब यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगी, इसको यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, एलसीएम लूंगी तो ये रूट से रूट हट जाएगा तो हमारा सिर्फ क्या बचेगा कोस 2t बचा। 3 कांस्टेंट है, इसको मैंने आगे ले लिया। फिर यहाँ हमारा बचा कोस t साइन स्क्वायर t, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हो या फिर आप ब्रैकेट का साइन डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या बचा माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस, एक 2 बचा साइन क्यूब टी इंटू साइन 2 अपॉन में हमारा क्या आ गया कोस 2t आ गया। इसके बाद हम ये वाला पार्ट सोल्व कर रहे हैं तो dy बाई dt इज इक्वल टू फर्स्ट रूट में कोस 2t इंटू 3 कोस स्क्वायर टी इंटू कोस का हमारा क्या हो जाएगा माइनस का साइन टी माइनस सेकेंड कोस क्यूब टी, दूसरे का करेंगे 1/2 रूट कोस 2t और कोस 2t का करेंगे माइनस का एक सेकेंड वहाँ ऊपर एक 2 कम आएगा 1/2 रूट, हाँ मैंने एक 2 एक्स्ट्रा लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमारा आएगा रूट का करेंगे 1/2 रूट कोस 2 का हमारा हो जाएगा साइन 2t और 2t का 2 होगा तो यहाँ पे हमारा आया 1/2 रूट इसका कोस 2t का करेंगे माइनस का साइन 2t इंटू 2t का करेंगे 2, ये कैंसिल हो गया अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा कोस 2t। यहाँ भी सेम हम एलसीएम लेंगे तो ये वाला पार्ट इससे हट जाएगा तो यहाँ हमारा आएगा माइनस का 3 साइन t कोस स्क्वायर t और ये हमारा हो जाएगा कोस 2t माइनस माइनस प्लस यहाँ हमारा बचा कोस क्यूब t इंटू साइन 2t अपॉन में कोस 2t। अब हमें dy बाई dx निकालना है तो इसको और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला स्टेप मैं रब कर लूँ। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कोस 2t हमारा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा तो dy बाई dx हमारा कितना आ जाएगा dy ये वाला पार्ट था ये ऊपर रहेगा तो ये हो गया माइनस का 3 साइन t कोस स्क्वायर t कोस 2t प्लस का कोस क्यूब t और साइन का 2t अपॉन ये वाला पार्ट आएगा तो ये हो गया हमारा 3 कोस t साइन स्क्वायर t कोस 2t प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t। यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे एक बार साइन 2t का फॉर्मूला खोलेंगे एक बार कोस 2t का फॉर्मूला खोलेंगे और जो भी कॉमन आ रहा है उसको बाहर लोगे तो यहाँ पे पहले मैं साइन 2t का फॉर्मूला खोल रही हूँ तो ये हमारा हो गया माइनस का 3 साइन t कोस स्क्वायर t कोस 2t प्लस कोस क्यूब t और साइन 2t का खोला 2 इंटू साइन t कोस t अपॉन यहाँ पे मैं कर रही हूँ तो ये हो गया 3 कोस t साइन स्क्वायर t कोस 2t प्लस साइन क्यूब t और साइन इसका खोलेंगे 2 साइन t कोस। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है वो हमें पार्ट निकालना है साइन t साइन t साइन t साइन t तो पूरे में से एक साइन t कॉमन ले लूं, जस्ट होल्ड ऑन। तो यहाँ पे हमारा साइन t मैंने कॉमन लिया तो ऊपर से साइन t कॉमन लिया या मैं फिर इसको सीधे कैंसिल ही कर देती हूँ साइन t एक साइन गया एक साइन गया। उसके बाद कोस एक कोस भी कॉमन आ रहा है ये एक कोस गया ये कोस गया ये कोस गया और ये वाला गया तो ऊपर हमारा क्या बचा माइनस का 3 ये गया यहाँ से एक कोस बचा कोस t
यहाँ से बचा कोस 2t प्लस यहाँ से हमारा बचा 2 कोस क्यूब अपॉन यहाँ पे हमारा बचा 3, ये गया, यहाँ से हमारा बचा साइन t, ये हमारा आया कोस 2t प्लस 2 साइन क्यूब। अब यहाँ पे हम कोस 2t का फॉर्मूला खोलेंगे। ऊपर पूरी टर्म कोस में है तो हम कोस में फॉर्मूला खोलेंगे, नीचे पूरी टर्म हमारी साइन में है तो साइन का फॉर्मूला खोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा आएगा माइनस का 3 कोस t, कोस 2t का कोस में फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला लगाया 2 कोस स्क्वायर t माइनस का 1 प्लस 2 कोस क्यूब t अपॉन नीचे मैं लगा रही हूँ फॉर्मूला 3 साइन t 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t प्लस का 2 साइन क्यूब। अब इस ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगी तो -3 इंटू 2 6 हो गया हमारा, तो ये हमारा हो गया माइनस का 6 कोस t कोस स्क्वायर कितना हो गया कोस क्यूब माइनस माइनस प्लस ये हमारा हो गया 3 कोस, यहाँ हमारा था 2 कोस क्यूब अपॉन नीचे का खोल रही हूँ तो ये हमारा हो गया 3 साइन t प्लस माइनस माइनस 3 2 6 साइन क्यूब t प्लस 2 साइन क्यूब। अब देखो इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ आगे, माइनस का 6 प्लस का 2 तो हमारा क्या बचेगा माइनस का 4 कोस क्यूब और साथ में हमारा क्या है 3 कोस अपॉन नीचे हमारा क्या है 3 साइन t माइनस का यहाँ पे हमारा बचेगा 4 कोस क्यूब। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर तो हमारा फॉर्मूला बनेगा किसका कोस 3t का, नीचे हमारा फॉर्मूला बनेगा साइन 3t का। तो आंसर हमारा क्या आएगा कोट 3t, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन लेना माइनस का आएगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी दो फंक्शन में आपका डिफरेंशिएशन होता है दोनों को सेपरेटली करोगे फिर डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा। थैंक यू।